नाजरीन, दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी की जिंदगी की कहानी 28 सितंबर 1980 को शुरू होती है। वो एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए और संदीप माहेश्वरी के वालिदैन जिस घर में रहते थे वो 2 कमरों पर मुश्तमिल एक किराए का घर था। संदीप के अब्बू एल्यूमिनियम का बिजनेस करते थे। नाजरीन, बचपन में जब संदीप बहुत छोटे थे उस वक्त पड़ोस के एक बच्चे के पास एक सुर्ख रंग की साइकिल देखकर संदीप का भी दिल इस तरह की साइकिल लेने का किया। जब संदीप ने अपने अब्बू से साइकिल दिलाने की बात की तो उनके अब्बू ने कहा, मैं कोई टाटा बिरला नहीं हूँ जो तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करता फिरूं। संदीप कहते हैं, मैंने माँ से जाकर पूछा ये टाटा बिरला क्या होता है, तो माँ ने जान छुड़ाने के लिए कहा कि ये ऐसे लोग हैं जिनके पास ढेर सारे पैसे होते हैं। संदीप ने उसी वक्त फैसला किया कि उसे भी टाटा बिरला की तरह बनना है। उसके फैसले पर सब ही हंसने लगे और उनका मजाक उड़ाने लगे। संदीप अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जब वो 10th क्लास में थे तो उन्होंने एक जिम ज्वाइन किया, लेकिन बदकिस्मती से वहां पर उनके कुछ बुरे दोस्त बन गए जो जिम करने के बाद 3 घंटे तक सिगरेट नोशी करते थे। संदीप भी उन लड़कों के साथ मिलकर सिगरेट नोशी करने लगे। संदीप माहेश्वरी बताते हैं कि वो दिन के 10 से 15 सिगरेट पी जाया करते थे। नाजरीन, जब संदीप माहेश्वरी तकरीबन 15 साल के थे तब उनके खानदान पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। उनके अब्बू का लगभग 20 साल पुराना एल्यूमिनियम का बिजनेस था। पार्टनर से हुए झगड़े की वजह से उन्हें वो बिजनेस छोड़ना पड़ा। ये संदीप के घर पर एक बहुत बड़ी आफत थी। बिजनेस बंद होने के कुछ ही अरसे बाद संदीप के घर पर भूख और इफलास ने डेरे डाल लिए। संदीप बताते हैं कि उस वक्त उनके हालात ऐसे हो गए कि अगर सुबह को खाने को होता तो शाम को मालूम नहीं था कि कहां से खाना खाना है। अपने घर के बढ़ते हुए बुरे हालात को संभालने के लिए संदीप ने सिर्फ 15 साल की उम्र में ही छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिए, लेकिन इन कामों से भी घर का खर्चा नहीं चल पा रहा था। फिर उन्होंने एक पीसीओ पर काम करना शुरू कर दिया। वो सुबह शाम पीसीओ में बैठा करते और उसी काम की वजह से उनके घर का खर्चा कुछ हद तक चलने लगा। जब संदीप 11th क्लास में आए तब उनको एक नेहा नाम की लड़की से प्यार हो गया, जिनसे आगे चलकर संदीप ने शादी भी की। क्लास 11 तक संदीप एक नालायक स्टूडेंट था। बमुश्किल 50% या कभी कभी 60% या कभी सप्ली भी आ जाया करती थी। संदीप अपने एक सेमिनार में बताते हैं कि वो अपने दोस्त के साथ एक पान की दुकान पर खड़े थे और अपने दोस्त के साथ मिलकर सिगरेट पी रहे थे। संदीप ने वैसे ही बातों बातों में दोस्त से पूछा कि आगे फ्यूचर में क्या करोगे, तो उसके दोस्त ने कहा कि करना क्या है, 4 से 5 साल तक पढ़ाई करूंगा, फिर अय्याशी करूंगा और उसके बाद कोई नौकरी तलाश करूंगा। अगर कोई मिल गई तो ठीक, नहीं तो अब्बू का बिजनेस है वो संभाल लूंगा। उसके दोस्त ने इतनी सी बात कही और संदीप की हालत खराब हो गई। संदीप ने दिल में सोचा कि मैं क्या करूंगा, ना तो मेरे बाप का कोई बिजनेस है और ना ही उनके पास इतना पैसा है कि वो मुझे पैसे दें और मैं जाकर कोई बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दूं। ना मैं पढ़ाई में इतना अच्छा हूं कि मुझे कोई नौकरी मिल जाए, तो फिर करूंगा क्या मैं। तो उसी वक्त मुझे बहुत टेंशन हुई। उसी टेंशन में मैंने सिगरेट को नीचे फेंका और उसे पांव से बुझाया। संदीप के दोस्त ने कहा, क्या हुआ है भाई? तो संदीप ने कहा, मूड नहीं है भाई, बाद में बात करता हूँ। संदीप कहते हैं कि एक वो दिन है और एक आज का दिन। उन्होंने सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाया। उसके बाद वो घर आए। घर आकर वो 2-3 दिन तक अकेले ही अपने रूम में बैठे रहे। वो 3 दिनों में सिर्फ यही सोचते रहे कि मैं करूंगा क्या, सड़क पर जाकर भीख मांगूंगा या उस दोस्त के साथ ही घूमता रहूंगा, या जिंदगी भर पान की दुकान पर ही खड़ा रहूंगा, या उसके पास तो पैसा है उसके साथ ही उसकी गाड़ी में घूमता रहूंगा। क्या करूंगा जब एक दिन मुझे उठाकर लात मार देगा, तो कहाँ जाऊंगा मैं? ये भी कब तक खिलाएगा मुझे और मेरी फैमिली को कौन खिलाएगा? क्या करूंगा भाई? कोई जवाब नहीं था। 3 दिन टेंशन में मैं यही सोचता रहा और उसी वक्त अचानक मेरे अंदर से आया, संदीप अब तो कोई ऑप्शन नहीं है, अब तो संदीप तुझे पढ़ना पड़ेगा, तुझे कुछ बड़ा करना है। संदीप कहते हैं कि उसके बाद मैंने दिल लगा कर पढ़ा। दिन में 4 से 5 घंटे तक पढ़ता रहा और मैंने 12th में 85% मार्क्स हासिल किए और मैं स्कूल में 3rd नंबर पर आया। लेकिन उसके बाद संदीप का पीसीओ का काम भी बंद हो गया। ये काम बंद होने के बाद संदीप को पैसे कमाने का शौक हुआ, इसलिए उन्होंने कई काम शुरू कर दिए।
जैसा कि उन्होंने घरेलू सामान बेचना शुरू कर दिया, जैसे शैम्पू, लिक्विड सोप और भी कई चीजें। और इसी पैसे से वो घर की भी मदद करते रहे। लेकिन ये काम भी कुछ ही दिनों तक चला। उसके बाद वो कॉल सेंटर में सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू देने के लिए भी गए, लेकिन वहां पर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। हर तरफ से संदीप को हार का मुंह देखना पड़ रहा था। वो पूरी तरह से टूटते जा रहे थे। उसी बीच वो एक सेमिनार में गए। वो सेमिनार 3 घंटों का था, लेकिन इन्हें इन 3 घंटों में कुछ भी समझ नहीं आया। लेकिन आखिर में जब उस मोटिवेशनल स्पीकर ने स्टेज पर खड़े होकर कहा कि मेरी उम्र 21 साल है और मैं अपने इस शोबे से महीने का 2.5 लाख रुपए कमा रहा हूँ, तो संदीप के पैरों तले जमीन निकल गई। संदीप ने सोचा, जब इस 21 साल के लड़के के लिए महीने का 2.5 लाख कमाना आसान है तो उनके लिए क्यों नहीं। और वही संदीप की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। 12th करने के बाद उन्होंने काम करने के लिए करोड़ीमल कॉलेज में दाखिला ले लिया। कॉलेज में संदीप का शौक मॉडलिंग और फोटोग्राफी में होने लगा। उन्होंने तालीम के साथ साथ मॉडलिंग का भी कोर्स किया और मॉडलिंग की दुनिया में आ गए और पार्ट टाइम मॉडलिंग करने लगे। लेकिन जब वो मॉडलिंग की फील्ड में थोड़ा अंदर घुसे तो पता चला कि हर दूसरा बंदा मॉडल बनना चाहता है। मॉडल्स का हाल देखकर उन पर काफी गहरा असर हुआ और उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में धक्के खाने वाले मॉडल्स की मदद करने की ठान ली, जिसकी वजह से उन्होंने मैस ऑडियो विजुअल्स नाम की एक कंपनी खोली जिसमें वो मॉडल्स के पोर्टफोलियो बनाते थे। लेकिन इस कंपनी में भी उन्हें ज्यादा कामयाबी नहीं मिली और वो फेल हो गए। और इसी के साथ साथ उनके घर के बुरे हालात होने की वजह से उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई अधूरी छोड़ दी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और मेहनत करते रहे। उन्होंने 2 से 7,000 रुपए उधारे पकड़कर 14 दिन का फोटोग्राफी का कोर्स किया। उन्हें फोटोग्राफी में मॉडलिंग से भी ज्यादा मजा आने लगा। लेकिन फिर वही मसला, इससे पैसे नहीं आ रहे थे। तो संदीप ने घर के हालात संभालने के लिए एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन कर ली। लेकिन वो इससे भी ज्यादा अरसे तक काम नहीं कर पाए और आखिर में उन्होंने वो कंपनी भी छोड़ दी। और 2002 में 3 दोस्तों के साथ मिलकर उन्होंने अपनी एक कंपनी खोली, पर वो भी 6 महीनों में बंद हो गई। जिसके बाद उन्हें बहुत दुख हुआ, पर उन्होंने हार नहीं मानी और अपने फेलियर को लोगों के साथ शेयर करते हुए उन्होंने एक किताब लिख दी। लेकिन फिर वही हुआ, ये बुक भी फ्लॉप रही। लेकिन इस बुक को लिखने के चक्कर में संदीप ने 50 बुक्स और पढ़ डाली और ये 50 बुक्स इनडायरेक्टली कुछ अरसे के बाद उनके बहुत काम आई। बुक फ्लॉप होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, इसलिए उन्होंने फिर से कैमरा उठा लिया और अकेले ही तस्वीरें बनाना शुरू कर दिया। वो किसी की भी तस्वीर बनाते जिससे उन्हें थोड़े बहुत पैसे मिलते, लेकिन वो अपना गुजारा कर लेते थे। आहिस्ता आहिस्ता उनका तस्वीरें बनाने का शौक जुनून की हद तक पहुंच गया और 2003 में उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए 10 घंटे 45 मिनट में 122 मॉडल्स के 10,000 फोटो शूट किए, जिसको बाद में वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में भी डाला गया। अब उन्होंने इस पेशे को बढ़ाने के लिए एक वेबसाइट का सहारा लिया जिसमें वो इंडियन मॉडल्स और इंडियन फोटोग्राफर की तस्वीरें डालते थे। लेकिन ये वेबसाइट भी कुछ दिनों बाद ही बंद हो गई। लेकिन ये बंदा हार कहाँ मानने वाला था। फिर 2006 में उन्होंने इन्हें इमेजेस को इस्तेमाल करते हुए एक इमेज बाजार के नाम से एक और वेबसाइट बनाई। लेकिन शुरू के दिनों में इस पर इतना ट्रैफिक नहीं आया था जितना वो चाहते थे, क्योंकि जब ये वेबसाइट ओपन होती थी तो ओपन होने के लिए ये सिर्फ 3 से 4 मिनट लेती थी, जिससे इस वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं आ रहा था। यार कभी कभी तो मैं ये सोचता हूँ ये बंदा है या कि जिन, क्योंकि ये इंसान तो हार मानने वाला ही नहीं था। इस बंदे ने वेबसाइट को ठीक करने के लिए खुद प्रोग्रामिंग सीखना शुरू किया और सिर्फ 8 दिनों में इंटरनेट और मैगजीन से प्रोग्रामिंग सीख ली और इसने वेबसाइट को ठीक करने में पूरी जान लगा दी और वेबसाइट में कुछ चेंजेस की और अब वो वेबसाइट 2 से 3 सेकंड्स के बाद ही खुल जाने लगी। आहिस्ता आहिस्ता इस वेबसाइट पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक आने लगा और साथ ही वेबसाइट पर सेल आना भी शुरू हो गई। शुरू के दिनों में इस वेबसाइट पर कुछ ही इमेजेस थीं और थोड़े बहुत ही फोटोग्राफर्स थे, लेकिन आज इस वेबसाइट पर 10 लाख इमेजेस हैं और पूरे इंडिया से 11,500 फोटोग्राफर्स इस पर काम कर रहे हैं और आज ये कंपनी हर साल करोड़ों रुपए कमाती है। इसके बाद संदीप माहेश्वरी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन इतनी ज्यादा कामयाबी पाने के बाद भी संदीप रुके नहीं। संदीप अपनी जिंदगी की नाकामियों से कामयाबी तक के सफर को लोगों के साथ शेयर करने लगे,
ताकि लोग अपनी जिंदगियों से मायूस ना हों, बल्कि वो भी कुछ बड़ा करने के बारे में सोचें। इसके बाद वो जगह जगह मोटिवेशनल सेमिनार्स करने के लिए जाने लगे। इनके इन सेमिनार्स की वजह से लाखों लोगों की जिंदगियां बदल गईं। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि वो ये सब सेमिनार्स बिल्कुल मुफ्त करते हैं। संदीप की एक अच्छी बात ये भी है कि उन्होंने बहुत ज्यादा पैसे कमाने को अपना शौक नहीं बनाया। वो इतना पैसा कमाना जरूरी समझते हैं कि वो और उनकी खानदान वाले खुश रह सकें। नाजरीन, वो लड़का जो कभी गलियों में जाकर शैम्पू और लिक्विड सोप बेचा करता था, आज वही अपनी मेहनत के बलबूते पर पूरे इंडिया बल्कि पाकिस्तान यहाँ तक के एशिया के लोगों की जान बन चुका है। लाखों लोगों की जिंदगियां इनकी तकारीर सुनकर तब्दील हो चुकी हैं। नाजरीन, संदीप का एक यूट्यूब पर चैनल भी है जहां पर उनके तकरीबन 1 करोड़ सब्सक्राइबर भी होने वाले हैं। नाजरीन, संदीप की जिंदगी से हमें यही सबक मिलता है कि चाहे हमारी जिंदगी में कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। नाजरीन, नीचे कमेंट में अपनी आरा का इजहार जरूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और हमें ये जरूर बताइएगा कि आगे आने वाली वीडियो में हम किस इंसान की लाइफ स्टोरी के बारे में आपको बताएं। नाजरीन, इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल के आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। अगली वीडियो तक हमें इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।